Good morning to my dear students. I am Sahil Kumar Bishal. As you know that your bio mentor. So today's video we will be discuss about the control and coordination chapter of class 10th. Okay. So in this video we will be discuss about that ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तुम्हें पता ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब पहले से ही हमारे दिमाग में चले जाता है कि क्या होता है, उसमें कुछ नर्वस सिस्टम होता है। नहीं तो उसी नर्वस सिस्टम को ही आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम। फर्स्ट वी विल बी डिस्कस अबाउट दैट ओके एंड नेक्स्ट टू दैट वी विल बी नेक्स्ट हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ओके and the third one to be important is that प्लांट्स। तो प्लांट्स के बारे में क्या डिस्कशन करने वाले हैं, प्लांट्स का मूवमेंट और प्लांट्स में किस टाइप के हार्मोन सिक्रीशंस होते हैं। नहीं, मूवमेंट्स एंड हार्मोन्स। ओके, सो in this video we will be discuss that human nervous system, human endocrine system and plants movement and its hormones. Okay, so control and coordination से हमें होता क्या है, तो proper control and coordination is necessary to carry out the various functions activities of our life. तो अगर प्रॉपरली एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में हो रहा है तो हमारे बॉडी में बहुत सारा वेरियस जो क्या होते हैं फंक्शंस होते हैं, वो क्या होता है हमारे बॉडी में चलते रहता है। So we analyze that, recognize various events, situations and displays only the correct response. अगर हमें करेक्टली रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, हम रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे कुछ भी थिंग्स को, तो हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक करेक्ट रिस्पॉन्स चाहिए। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने से पहले, पढ़ने के लिए हमें मेनली टू थिंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। क्या होता है, एक होता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम पढ़ेंगे बेसिकली ये टू मेजर पार्ट्स होते हैं। क्या होता है, एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन। ओके, सो नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट एसोसिएटेड विथ न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम क्या होता है, एसोसिएटेड विथ न्यूरॉन्स। एंड एंडोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं, दैट इज एसोसिएटेड विथ हार्मोन्स। ओके, जो नर्वस सिस्टम्स होते हैं वो क्या होता है, 1 सेकेंड में बोल रहा हूँ, दैट इज एसोसिएटेड विथ न्यूरॉन्स। ओके, ये नाम तुम्हें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है या फिर नया नया लग रहा है, जो भी लग रहा है आगे जाके हम उसके बारे में ब्रीफली पढ़ने वाले हैं कि न्यूरॉन्स होते क्या हैं। अभी सिर्फ ये मान लो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पढ़ना है तो हमें दो चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है वो दो चीज़, दैट इज नर्वस सिस्टम एंड अनदर वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, दैट इज एसोसिएटेड विथ हार्मोन्स। सॉरी, नर्वस सिस्टम क्या होता है, एसोसिएटेड विथ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। इसी जगह पे एंडोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं, एसोसिएटेड विथ हार्मोन्स, जो कि हार्मोन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा बहुत अभी समझ में आ रहा है कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो कि तुम स्टैंडर्ड 8 में भी पढ़ चुके हो कि हमारे बॉडी में ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेशन होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम सिक्रेशन होता है। तो इन सभी के बारे में यू जस्ट स्टडीड in that standard 8. Right now we just studied about the nervous system basically. फोकस करेंगे नर्वस सिस्टम में, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम में जाएंगे। तो जब नर्वस सिस्टम को बेसिकली फोकस करेंगे, दैट इज एसोसिएटेड विथ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना पड़ेगा। न्यूरॉन्स मीन्स क्या होता है, अल्टरनेटली वी से दैट द नर्व सेल्स। ओके, द नर्व सेल्स ऑफ आवर बॉडी वी कैन से दैट न्यूरॉन्स। यस, तो इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। So we just started about ह्यूमन नर्वस सिस्टम। नहीं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या होता है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मेनली देखो, टू पार्ट्स में डिवाइड कैसे डिवाइड करते हैं, कौन से बेसिस से हम उसे टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मान लो कि अभी तुम्हारा जो स्कूल है,
ओके, मान लो तुम्हारा स्कूल क्या हो सकता है, वेंकटेश्वर हो सकता है, प्रभु जी हो सकता है, सेंट जेवियर हो सकता है, ये सुनो नारायणा हो सकता है। जितने सारे भी स्कूल्स होते हैं उनका एक मेन स्कूल रहता है जो कि मेन ब्रांच होता है, बाकी सब उसके साइड ब्रांचेस होते हैं। ये सुनो, ठीक उसी तरीके से जो हमारे बॉडी में भी जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल होने के लिए एक मेन कंट्रोल रहता है। ओके, और उसके साइड में सब कुछ कंट्रोल्स भी रहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसको टू पार्ट्स में है, जैसे कि CNS एक हम कहते हैं, क्या कहते हैं, CNS कहते हैं। CNS मतलब क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि सेंटर में फंक्शन करता है। और एक होता है क्या, PNS, क्या होता है, PNS, दैट मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, जैसे कि तुम मान लो कि साइट ब्रांचेस कुछ मान लो, जस्ट तुम्हें याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। जो CNS होता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नहीं। और जो PNS होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं दैट इज कंसिस्ट आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सबको समझ में आ गया। एंड द पेरिफेरल दैट इज कंसिस्ट आवर नर्व्स और द नर्व सिस्टम। ओके, नर्व्स और द नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम आएंगे मीन्स यहाँ पे हमें क्या पढ़ने के लिए पड़ेगा, नर्व्स के बारे में पढ़ने के लिए पड़ेगा। ओके, सो यू जस्ट लुक एट हियर वंस अगेन, आई जस्ट एक्सप्लेन इट। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट टू पार्ट्स, दैट इज CNS और एक होता है PNS। CNS मीन्स वी नो दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तुम्हें 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना जरूरी है उतना ही मैं बोला हूँ, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अनदर वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट मीन्स द नर्वस सिस्टम और कंटेन्स इट्स नर्व्स। ओके, समझ में आ गया। सो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है, ब्रेन का मतलब सबको पता है कि जो भी हमारे बॉडी में फंक्शन हो रहा है दैट इज वो किसके वजह से हो रहा है, ब्रेन के वजह से हो रहा है। अगर किसी का ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, मैड कहते हैं, पागल कहते हैं, क्योंकि उसके बॉडी से कंट्रोल ठीक से नहीं हो पा रहा है। कंट्रोल के साथ साथ वो कोऑर्डिनेट भी ठीक से कर नहीं पा रहा है। कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो अभी जो भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये जो वीडियो तुम्हारे पास जाके पहुंच रहा है इसको हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ऑनलाइन के थ्रू हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं। अगर ऑनलाइन में हम उस वीडियो को, अभी मैं जो भी तुम्हें यहाँ पे अपलोड करके दिया हूँ, अगर मैं ऑनलाइन इस वीडियो को डिलीट कर देता हूँ तो हमारे बीच में ये कंट्रोल हो गया। तो मेरा जब मन किया मैं उसको अपलोड कर सका, जब मेरा मन किया उसको मैं डिलीट कर दिया, ये कंट्रोल हो गया। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है कि जब भी तुम किसी भी जब भी वीडियो को देख रहे हो, कहाँ पे डाउट हो रहा है तुम्हें, तुम मुझे पूछना चाहते हो, तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली थ्रू दी ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन के थ्रू मुझे डायरेक्टली पूछ नहीं सकते हो, तो क्या कर सकते हो, इसके लिए तुम मुझे कमेंट कर सकते हो। ये सुनो, कमेंट करके मुझे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी कोऑर्डिनेट हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, कमेंट सेक्शन के थ्रू हो रहा है। तो ये एक कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस हो गया। अगर किसी भी ह्यूमंस में ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, ना कंट्रोल ठीक से हो रहा है ना कोऑर्डिनेट ठीक से हो रहा है। तो फिर क्या हो रहा है, तो उसके बॉडी में मतलब जो भी कुछ हो रहा है हम उसको पागल ही कहते हैं, क्योंकि उसका बॉडी फंक्शन, उसका ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, और ब्रेन किससे बना हुआ होता है, बहुत सारे किससे बना हुआ होता है, नर्व्स टिश्यू से बना हुआ होता है। ये सुनो, किससे बना हुआ होता है, नर्व्स टिश्यू से बना हुआ होता है। नर्व सेल से नर्व टिश्यू से ब्रेन होता है। तो मान लो ये तुम्हारा ब्रेन है, किसका ब्रेन है, तुम्हारा ब्रेन है। तो स्पाइनल कॉर्ड किसे कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड किसे कहते हैं, इसी ब्रेन जो भी टिश्यू से बना हुआ होता है, जो भी टिश्यू से बना हुआ होता है वो क्या होता है, उससे एक कॉर्ड लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे नीचे निकलता हुआ होता है। उसी रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि स्पाइनल कॉर्ड का मतलब होता है बैकबोन। नहीं, स्पाइनल कॉर्ड का मतलब बैकबोन नहीं होता है, या फिर वर्टिब्रल कलम कहते हैं। नहीं, स्पाइनल कॉर्ड का मतलब वर्टिब्रल कलम भी नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब क्या होता है, जो ब्रेन जो भी टिश्यू से बना हुआ होता है, जो ट्रांसफर करते हैं नर्व सेल, जो भी मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं, वही क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। और ये क्या होता है, उसके ऊपर एक उसको कवर करके रहते हैं, कवर करके रहता है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट देता है, उसे हम कहते हैं बैकबोन। और हम उसे क्या कहते हैं, वर्टेब्रल कलम कहते हैं। ठीक है, मान लो कि एक पेन, और ये तो मार्कर है, एक पेन मान लो, या फिर इस मार्कर को भी मान लो, तो ये जो ऊपर का कवर पार्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये कवर पार्ट मान लो तुम्हारा बैकबोन है। तो उसके अंदर जहाँ पे हम रिफिल डालते हैं वो रिफिल क्या है, तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है,
अभी समझ में आ गया कि थोड़ा सा आइडिया मिल गया, बेसिक सा आइडिया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। फिर हम चलते हैं नर्वस सिस्टम में, जो कि होते हैं नर्व्स। ठीक उसी तरीके से नर्व्स को भी हम क्या करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्यों टू पार्ट्स, क्यों? यहाँ पे देख लो थोड़ा, यहाँ पे एक ब्रेन हो रहा है और एक स्पाइनल कॉर्ड हो रहा है, यानी कि ऐसे कुछ नर्व्स हो गए जो कि डायरेक्ट ब्रेन में जाके क्या होंगे, मिक्स हो रहे होंगे या फिर एसोसिएटेड बाय ब्रेन्स होंगे, और ऐसे कुछ नर्व्स होंगे जो कि एसोसिएटेड होंगे किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। जो भी मेन ब्रांच होता है, मेन ब्रांच से ही जो भी साइड ब्रांच निकलते हैं, ये सुनो। तो यहाँ पे हमने रीड किए, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो मेन पार्ट्स होते हैं। क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि ब्रेन किससे बना हुआ है, अभी मैंने जस्ट रिसेंटली तुम्हें बोला कि जो नर्व सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स इज मिक्स, दैट इज फॉर्म ऑफ ए नर्व टिश्यूज, एंड बहुत सारे नर्व टिश्यू मिलके जो हमारा ब्रेन बनाए हैं। तो ये जो ब्रेन हुआ नर्व सेल्स से, तो इस ब्रेन में जो भी नर्व्स हैं उसको कुछ कहा जाता है। तो ब्रेन से जो भी नर्व्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कार्नियल। तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्नियल नर्व्स कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में अटैच्ड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ठीक है, जो कार्नियल नर्व्स होते हैं दैट इज 12 पेयर्स। कार्नियल नर्व्स कितने पेयर्स के होते हैं, 12 पेयर के। जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो कितना होता है, 31 पेयर्स का होते हैं। ठीक है, पता चल रहा है। नर्व्स क्या होते हैं, ठीक नर्व्स को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, एक होता है कार्नियल नर्व्स और एक होता है स्पाइनल नर्व्स। कार्नियल नर्व्स क्या होता है, दैट इज एसोसिएटेड विथ ब्रेन्स, एसोसिएटेड विथ ब्रेन, नॉट ब्रेन, एसोसिएटेड विथ ब्रेन। एंड द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स जितने होते हैं दैट इज एसोसिएटेड विथ स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ गया। और जो ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं दैट इज 12 पेयर, दैट इज 12 पेयर। एंड जो स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड होते हैं दैट इज 31 पेयर। ठीक है, आई विश टू बी दैट यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो ये जो भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं एक बेसिक सा कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट मतलब जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है दैट इज टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होते हैं, ब्रेन होता है और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है, वंस अगेन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं वो उसमें टू टाइप्स के नर्व्स होते हैं, दैट इज वन इज कार्नियल नर्व्स एंड अनदर वन इज स्पाइनल नर्व्स। जो कार्नियल नर्व्स होते हैं दैट इज एसोसिएटेड विथ द ब्रेन, एंड जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं दैट इज एसोसिएटेड विथ आवर स्पाइनल कॉर्ड। जो कार्नियल नर्व्स होते हैं दैट इज 12 पेयर्स होते हैं, और जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो कितने पेयर्स के होते हैं, 31 पेयर्स के होते हैं। ठीक है, सो नाउ जैसे ही हम हेरिडिटी चैप्टर को पढ़े थे, हेरिडिटी चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ की टर्म्स थे या फिर इम्पोर्टेंट टर्म्स थे, वो सभी याद है? तो लाइक अलील्स, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील्स, ये सब याद है या फिर भूल गए हो? आई विश टू बी दैट ये सब तुम्हें रिमेंबर होगा। जिनको भी रिमेंबर नहीं है वो जल्दी से जाके मेरा हेरिडिटी चैप्टर का वीडियो जो था की पॉइंट्स उसको याद रख लो। बस की पॉइंट्स को याद रख लोगे, ऑलमोस्ट चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से इन दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट की टर्म्स। ओके, इंपॉर्टेंट की टर्म्स के अंदर क्या क्या आता है, स्टिमुलस आता है, रिसेप्टर्स आते हैं, ठीक है, रेस्पॉन्स आता है, इफेक्टर्स आते हैं। वंस अगेन इसको मैं लिख देता हूँ। सो क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज की टर्म्स। की टर्म्स क्या क्या होता है, नंबर 1 पे हम डिस्कशन करने वाले हैं स्टिमुलस के बारे में, नंबर 2 में हम रिसेप्टर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, नंबर 3 में हम इफेक्टर्स, नंबर 4 पे हम किसको डिस्कस करने वाले हैं, रेस्पॉन्स को डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टिमुलस मतलब क्या होता है, एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे वर्ड तुम्हें देखोगे, सडनली तुम एनसीईआरटी ओपन करके बैठ जाओगे, तुम्हें दिखाई देगा कि स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स, रेस्पॉन्स, इन सब वर्ड का मतलब क्या होता है ये समझ में नहीं आता। अगर इसको ठीक से नहीं समझोगे तो फिर क्या होगा, चैप्टर को सिर्फ तुम रीड करते जाओगे लेकिन चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ओके, तो स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, देखो कि किसी भी एक थिंग जिसके वजह से हमारे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, हमारे बॉडी में चेंजेस आ रहा है या फिर हमारे बॉडी का मूवमेंट कर रहे हैं हम कुछ भी, उसी को ही हम कहते हैं स्टिमुलस।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ भी आउटसाइड से लाइट हम क्या करेंगे, डालेंगे हमारे आईज के अंदर। अगर लाइट को डालेंगे तो हमारे आई के अंदर जो ब्लैक कलर का पिपल्स होते हैं, हम उसको क्या करेंगे, आँख को मूंद देंगे। जब लाइट डालेंगे तो आँख को बंद कर देंगे। तो लाइट के वजह से हमारे बॉडी में आँख जो था वो क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। ये सुनो, किसकी वजह से, लाइट की वजह से। तो ये लाइट यहाँ पे क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। ओके, तो हम अभी क्लासेस कर रहे हैं, क्लास हमारा चल रहा है, बाहर से जल्दी से अंदर से कोई ना कोई अंदर आ जाएगा, क्लास के अंदर घुस जाएगा। तो कुछ ना कुछ वो चिल्ला के बोलेगा, तो वो जो चिल्लाएगा उसके वजह से हमें क्या हो रहा है, हमको चिड़चिड़ सा जाएंगे। तो हमारे बॉडी में चेंजेस हुआ, किसके वजह से, रीजन क्या है, वो चिल्लाने की वजह से, यानी कि साउंड। साउंड की वजह से हमें क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो साउंड है, साउंड हो गया हमारे लिए स्टिमुलस हो गया। ओके, अगर हम ऐसे पढ़ रहे हैं या फिर कोई एक अच्छे से परफ्यूम लगा के आ गया है, तो जो भी परफ्यूम लगेगा उसकी वजह से हम स्मेल, कौन सा परफ्यूम लगाए हो, नहीं कोई एडवर्टाइजमेंट में सिगरेट लगाया हो, नहीं, ठीक उसी तरह जो भी परफ्यूम है, हम उसके वजह से क्या है, हमारे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। हम कैसे चेंजेस करें, ये जो हम रिएक्शन दिखा रहे हैं, जो हम चेंजेस ले रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, ये किसको स्मेल कर रहे हैं, कुछ भी वहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ भी थिंग्स था जो कि हम परफ्यूम जो था उसको हम स्मेल किए। ये सुनो, तो ये हो रहा है, उसके वजह से हमारे बॉडी में चेंजेस हुआ। तो वो होता है हमारा स्टिमुलस होता है, ठीक है। जो टच मी नॉट प्लांट देखे होगे, टच मी नॉट प्लांट क्या होता है, वो बोलते हैं ना 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 मुझे मत टच करो, मुझे छुओ मत। तो उसमें तुम क्या करते हो, जब जाके उसको टच करते हो तो उसके जो लिप्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ये सुनो, तो ये क्यों होता है, क्योंकि उसको कोई टच किया, तो यहाँ पे टच क्या हो गया, दैट इज द स्टिमुलस, उसके वजह से वो लीफ अपना बंद कर दिया, यानी कि कुछ चेंजेस आया, किसके वजह से, टच करने की वजह से। तो टच जो हो गया यहाँ पे वो हो गया स्टिमुलस। अनदर थिंग दैट विल बी स्टिमुलस, समझ में आ गया। स्टिमुलस के बाद क्या होता है, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होता है, तो देखो, जब भी लाइट आ रहा है तो हम आँख को बंद कर दे रहे हैं, यानी कि लाइट की वजह से आँख को बंद कर रहे हैं। जो लाइट हुआ वो स्टिमुलस हो गया, लेकिन लाइट क्या हो रहा है, हमारे आँख को इफेक्ट कर रहा है। ये सुनो, तो आईज में ऐसा कुछ है जिसके वजह से हम आँख को बंद कर रहे हैं, यानी कि आँख उसको रिसीव कर रहा है। तो जो भी उसको रिसीव कर रहे हैं उसको हम कहते हैं रिसेप्टर्स, यानी कि अगर लाइट वहाँ पे स्टिमुलस है तो हमारा आँख यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसेप्टर्स हो जाएगा। समझ में आ गया, रिसेप्टर्स क्या होता है। यस, फिर क्या होता है, इफेक्टर्स। जैसे कि मान लो, इसको आपका लेके मैं ये चारों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ लो। यहाँ से क्या है, कुछ गरम कॉफ़ी है, हॉट कॉफ़ी लेके आए हैं। तो हॉट कॉफ़ी में क्या किया, इसको ये हैंडल है, उसको ऐसे पकड़ना था मुझे, कोई मुझे दे रहे तो मैं उसको ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया। तो यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, गर्मी फील होगा। तो जो हॉट फील हुआ, ये हॉट क्या हो गया मेरे लिए, स्टिमुलस हो गया। तो इसके वजह से यहाँ पे मुझे महसूस कैसे हुआ, रिसेप्ट कौन किया, मेरा स्किन, यहाँ पे जो स्किन है वो क्या किया, रिसीव किया उसको। तो ये हॉट हो गया हमारा क्या, स्टिमुलस, जो उसको टच किए वो स्किन हो गया हमारा, क्या हो गया, स्किन, रिसेप्टर्स। तो उसके वजह से हमें क्या हुआ, हमारे मसल्स, यहाँ पे ये स्किन में जो मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, उस मसल्स को हॉट फील हुआ, उस मसल्स को हॉट फील हुआ। तो ये होंगे इफेक्टर। उसके वजह से हमारे सर्टन दिमाग में आया क्या, कि इसको ऐसे छोड़ दो, क्या करो, उसे छोड़ दो, नहीं इधर से नहीं पकड़ना है। तो ये हो गया रिस्पॉन्स। समझ में आ गया सबको, 1 सेकेंड में समझा रहा हूँ। देखो, ये इसमें क्या है, हॉट कॉफ़ी है, उसको तुम ऐसे पकड़ोगे, इसको हॉट कॉफ़ी पकड़ने, जब उसको तुम टच करोगे तो तुम हाथ को ऐसे निकाल दोगे। ये क्यों हो रहा है, हॉट कॉफ़ी को ऐसे टच किए तो हॉट कॉफ़ी है, जिसके वजह से तुम्हारा ऐसा चेंजेस हो रहा है। तो ये हो गया, हॉट कॉफ़ी इज स्टिमुलस। जब तुम उसको टच किए, यहाँ पे जो स्किन था, स्किन तुम्हें फील कर पाया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, रिसेप्टर, कि हॉट को क्या किया, ये इसने हॉट को क्या किया, रिसीव किया। तो ये हो गया रिसेप्टर। इसके वजह से, रिसीव करने के वजह से इस मसल्स में हमें क्या फील हुआ, कि यहाँ पे कुछ गर्मी सा फील हुआ। तो यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा इफेक्टर्स। फिर रेस्पॉन्स क्या हो गया, जो तुम उसको हटा दिए, हटाने का काम, विड्रॉल ऑफ योर हैंड्स, दैट इज योर रेस्पॉन्स। ठीक है, ये चारों टर्म्स अच्छे से समझ में आ गया इस एग्जाम्पल की वजह से। तो ऐसे कुछ हैं जो कि रिसेप्टर्स और सेंस ऑर्गन और स्टिमुली, ओके, जो कि तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा। जस्ट मैं उसको ओवररीड कर लेता हूँ क्या क्या होते हैं। जैसे कि मान लो फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, वो हमारे आई में प्रेजेंट रहता है। जो भी लाइट आता है वो लाइट को कैप्चर करते हैं या फिर स्टिमुल करते हैं, वो होते हैं फोटो रिसेप्टर। ठीक उसी तरीके से हमारे नोज में क्या प्रेजेंट रहते हैं, जो कि स्मेल कर पाते हैं, क्या होते हैं, ऑफ्लैक्टोरी रिसेप्टर्स। ओके, ठीक उसी तरीके से हमारे टोन में भी कुछ क्या रहते हैं, प्रेजेंस रहते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। यानी कि हमारा मान लो ये टंग है,
तो टंग के हमारे क्या होता है, यहाँ पे कुछ टेस्ट बर्ड्स रहते हैं। ये जो टेस्ट बर्ड्स रहते हैं वो क्या करते हैं, उस टेस्ट को स्टिमुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो भी टेस्ट को स्टिमुलेट कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक उसी तरीके से फेनो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो कि मैंने बोला, कोई अगर अंदर से क्लास के अंदर एंट्री करके जोर से चिल्लाता है तो हमें क्या हो रहा है, क्लास में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे सुनने की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फेनो रिसेप्टर्स रहता है। क्या रहता है, फेनो रिसेप्टर्स, जो कि उस एक्शन को स्टिमुल कर पा रहा है। फिर क्या होता है, हीट एंड कोल्ड। तो हमारे जो स्किन होते हैं, स्किन में बहुत सारे रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। मेनली 2 रिसेप्टर्स की बात मैं बोल रहा हूँ। एक होता है हीट और कोल्ड को जो फील करता है, और एक क्या होता है जो पेन को, यानी कि ऐसे कोई चोट काट के चला जाता है। तो ये पे क्या हुआ, हमें पेन हो रहा है, या फिर यहाँ पे जो हम उसको टच किए, यहाँ पे जो हमको टच किए, यहाँ पे क्या हमें पेन हुआ, हार्ट की फील हुआ, हार्ट ये गर्म है, हार्ट की फील हुआ हमें। लेकिन यहाँ पे जब कोई हमें काट लेता है तो हमें क्या होता है, पेन होता है। तो ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर्स हमारे स्किन में प्रेजेंट रहते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स ऐसा होते हैं, कौन सा रिसेप्टर, थर्मो। ओके, थर्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में हॉट और कोल्ड, हॉट और कोल्ड की फील करवाते हैं। ठीक उसी जगह पे नोसिसेप्टर, क्या कहते हैं उसे, नोसिसेप्टर्स। और नोसिसेप्टर नहीं कहते हैं, नोसिसेप्टर्स कहते हैं, जो कि क्या करता है, हमारे स्किन में ही प्रेजेंट रहते हैं। वो क्या करते हैं, हमें पेन में, हमें फील, पेन को फील करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आइडियाज था चैप्टर को एंट्री करने के लिए। अभी हम चैप्टर को एंट्री कर रहे हैं, जो कि नर्व सेल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि नर्व सेल्स होते हैं। स्टार्टिंग से मैं बोलते हुए आ रहा हूँ, 2 पार्ट्स थे, जो कि होता है एक ह्यूमन नर्वस सिस्टम और एक था ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को हम लैटरली डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट डिस्कशन करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम को। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को समझने के लिए ये सारा जो हम समरी अभी रीड किए हैं, तो उसी को ही कैसे अच्छे से समझेंगे। अभी चलते हैं नर्व्स के पास। ठीक है, नर्व्स को समझ लिए तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम खत्म। न्यूरॉन, नर्व सेल, फिर क्या होते हैं, नर्व सेल, नर्व टिश्यू, फिर क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम नहीं, न्यूरॉन, नर्व टिश्यू, फिर आता है नर्वस सिस्टम। को समझ में आ रहा है, नहीं। तो नर्वस सिस्टम किस किस को लेके कंसिस्ट है, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट है हमारा ब्रेन को लेके। नर्वस सिस्टम इन कंसिस्ट टू आवर स्पाइनल कर्ड, ये सुनो, स्पाइनल कर्ड को लेके। एंड नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट टू आवर नर्व्स, तो नर्व्स को लेके भी हमारा नर्वस सिस्टम बना है। तो ये जो भी नर्वस सिस्टम बना है, ये किससे बने हुए होते हैं, बहुत सारे नर्व सेल से, बहुत सारे किससे बने हुए होते हैं, नर्व सेल से या नर्व टिश्यू से, नर्व्स टिश्यू से बने हुए होते हैं। ये सुनो, बहुत सारे नर्वस टिश्यू से बने हुए होते हैं। तो ये जो नर्वस टिश्यूज कैसे, कहाँ से बनते हैं, बहुत सारे नर्व सेल से लेके बने हुए होते हैं। ये सुनो, तो ये कहाँ से बनते हैं, नर्व सेल। तो उसी नर्व सेल्स को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। समझ में आ गया। जो नर्वस सिस्टम होता है, दैट इज कंसिस्ट ब्रेन, स्पाइनल कर्ड एंड नर्व्स, ये तीनों किससे बने हुए होते हैं, बहुत सारे नर्वस टिश्यू से लेके। बहुत सारे नर्वस टिश्यू कैसे बने होते हैं, पहले टिश्यू क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। तो किस टाइप का सेल होना चाहिए नर्वस टिश्यू में, एक ग्रुप ऑफ नर्व सेल होना चाहिए। And that nerve cells we said to be that neuron, we say be to that न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का मतलब क्या होता है, न्यूरॉन इज हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। वो हमारे बॉडी का एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। स्पेशलाइज्ड मतलब क्या होता है, जैसे कि हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमें हार्ट का कुछ बीमारी है तो हम कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, ये सुनो, ना कि हम किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। अगर तुम्हें नॉर्मल सा खांसी जुकाम कुछ भी हुआ है तो तुम पहले क्या करोगे, जनरल में जाओगे, यानी कि मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाओगे। फिर मेडिसिन क्या करेंगे, तुम्हारा मेडिसिन तुमसे कुछ भी बातचीत करेगा, या फिर देखेगा तुम्हारे डिजीज क्या है, वो तुम्हें रिकमेंडेशन करेगा कि नहीं तुम्हें हार्ट का प्रॉब्लम है, या फिर तुम्हें लंग्स का प्रॉब्लम है, तुम्हें किडनी का प्रॉब्लम है, तुम्हें स्किन का प्रॉब्लम है। तो वो रेफर करेगा कि इस स्पेशलिस्ट के पास जाओ। या फिर आई साइट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो तुम आई स्पेशलिस्ट के, ऑप्थोलॉजी के पास जाओ। ठीक है, तो ये होता है स्पेशलिस्ट। तो न्यूरॉन भी वन टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट सेल होते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो अभी हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के पास। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट न्यूरॉन्स।
न्यूरॉन कैसे स्ट्रक्चरली होते हैं और वो कैसे फंक्शन करते हैं। नहीं, पहले तो जो भी सेल होते हैं उसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। नहीं, तो न्यूरॉन सेल को ड्रॉ करने के लिए, फिर उसको स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक न्यूक्लियस को बनाना पड़ेगा। मान लो ये क्या है, एक तुम्हारा न्यूक्लियस ऑफ दैट न्यूरॉन सेल। ठीक है, चलो जो भी हो, एक सेल तो बना दिया मैंने। नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे निकाल देते हैं उसका। ओके, तो अब उसे हम थोड़ा लेवलिंग कर लेते हैं। तो ये हमें क्या पता चल गया, ये हमारा क्या है, दैट इज न्यूक्लियस। ये क्या आ गया, पता चल गया हमें, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। नहीं, तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट रहते हैं, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है, तो ये जो साइटोप्लाज्म किसके अंदर पाया जाता है, न्यूरॉन सेल के अंदर। तो ठीक उसी तरीके से हम उसको क्या कह सकते हैं, न्यूरोप्लाज्म भी कह सकते हैं। ओके, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, न्यूरोप्लाज्म भी कह सकते हैं। तो यहाँ से ये जो निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं उसे, डेंड्राइट्स कहते हैं। इतना तक समझ में आ गया, इतना तक समझ में आ गया। फिर क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस और ये जो साइटोप्लाज्म हमें दिखाई दे रहा है, ये जो न्यूक्लियस और ये जो साइटोप्लाज्म और जिसे हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये न्यूरॉन सेल का एक बॉडी है, बॉडी के अंदर आता है। तो इसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। साइटोन कहते हैं, और उसे हम सेल बॉडी भी कह सकते हैं, और इसे हम सोमा भी कह सकते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ तक समझ में आ गया। पहले हम एक न्यूक्लियस को ड्रॉ किए, न्यूक्लियस, फिर उसके अंदर बहुत सारे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहते हैं जो कि साइटोप्लाज्म को ड्रॉ किए, और यही साइटोप्लाज्म जबकि न्यूरोसेल के अंदर दिखाई देता है तो उसे हम न्यूरोप्लाज्म कह सकते हैं। तो यहाँ से जो उसका हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर का हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक बॉडी के अंदर दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिवली वी कैन से दैट साइटोन और सेल बॉडी और सोमा। इतना तक समझ में आ गया। यहाँ से फिर न्यूक्लियस, न्यूरॉन के बाद यहाँ से क्या होता है, कुछ ऐसे टेल लाइक स्ट्रक्चर ऐसे लंबा हुआ होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सन। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सन कहते हैं। तो इसके एंड पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक नर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनेप्टिक नर्व्स कहते हैं। ठीक है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, एक्सनल एक्सनल एंड। क्या कहते हैं उसे हम, एक्सनल एंड कहते हैं। और उसे हम क्या कहते हैं, और वी कैन से दैट नर्व एंड। समझ में आ गया। तो यही एक्सन के ऊपर कुछ ऐसे कोटेड रहते हैं, कुछ ऐसे कोटेड रहते हैं। तो इस कोट को हम क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम, माइलिन शीथ कहते हैं। ठीक है, माइलिन शीथ कहते हैं। और तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, एक सीट और दूसरे सीट के गैप में यहाँ पे कुछ गैप दिखाई दे रहा है, उसी गैप को हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवीर। ओके, सो ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारा एक क्या है, न्यूरॉन है और एक नर्व सेल है। उसे कैसे ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करने के साथ साथ मैंने तुम्हें क्या हुआ, उसका लेबलिंग भी करके बता दिया कि एक्सन क्या होता है, डेंड्राइट्स। पहले क्या करना, एक न्यूक्लियस ले जाना, न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहते हैं, तो न्यूक्लियस, उसके बाद साइटोप्लाज्म, उसी साइटोप्लाज्म जबकि न्यूरॉन सेल के अंदर होते हैं तो उसे हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ये डेंड्राइट्स को दिखा देना, डेंड्राइट्स ये जो स्ट्रक्चर रहते हैं उसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, ये जो कलेक्टिवली न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म और न्यूरोप्लाज्म, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। और फिर सेल बॉडी या फिर सोमा, जो भी तुम्हारा मन करे वो कह सकते हो। उसके बाद ये जो एक टेल के जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सन कहते हैं। ये जहाँ पे एंड होता है उसे हम कहते हैं एक्सनल एंड, और नॉर्म एंड उसे हम कहते हैं। तो वो एंड होने के साथ साथ यहाँ पे भी कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिसे हम कहते हैं साइनेप्टिक नर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनेप्टिक नर्व्स। तो
उसी एक्सन के ऊपर कुछ ऐसे कोटेड होके रहता है, उस कोटेड को हम क्या कहते हैं, माइलिन शीट कहते हैं। एक बात, one thing is there, that is coated with myelin sheet, coated with myelin sheet, we say that myelinated axon। और जिसके ऊपर माइलिन sheet कोटेड नहीं रहता है उसे हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है। ये जो हमें न्यूरन सेल अभी दिखाई दे रहा है, ये कैसे फंक्शन करता है, फंक्शन कैसे करता है। तो कुछ भी मैसेज, कुछ भी इंफॉर्मेशन जब भी आता है हमारे बॉडी पे, या फिर जब भी स्टिमुलेस होता है, जब भी रिसेप्टर लेता है, तो कहाँ तक देता है, पहले डेंड्राइट्स के पास आता है। तो डेंड्राइट्स के थ्रू मैसेजेस आते हैं, अच्छे से सुनना, ठीक है, अच्छे से सुनो। तो डेंड्राइट क्या करता है, मैसेज को रिसीव्स करता है, देन ये कहाँ पे आता है, इनसाइड दी न्यूरन सेल। जो न्यूरन सेल के अंदर यहाँ पे बहुत सारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहते हैं, साइटोप्लाज्म में बहुत सारा आयंस प्रेजेंट रहते हैं। अगर आयंस आयंस में टकराते हैं, उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल, क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल वहाँ पे जनरेट होता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल पासिस थ्रू जाता है एक्सोन के थ्रू, एक्सोन के थ्रू जाने के बाद वो कहाँ पे जाता है, साइनेप्टिक नर्व्स। जब साइनेप्टिक नर्व्स के पास जाके पहुंचता है, तो वहां पे कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं वहां पे, साइनेप्टिक नर्व्स में कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अच्छे से समझ लेना। यहाँ से फिर से मैं बोल रहा हूँ, डेंड्राइट्स से मैसेज रिसीव हुआ, दैट विल बी कमिंग टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। इन दैट साइटोप्लाज्म हैविंग बहुत सारे आयंस, दिस आयंस हैविंग क्रिएट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एंड दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज passes through the axon to axonal end, and in that axonal end is there present synaptic nerves. Inside the synaptic nerves are produced some chemical substances, and these chemical substances are known to be न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज होने के बाद एक न्यूरॉन सेल और एक दूसरे न्यूरॉन सेल के अंदर क्या होता है, कुछ गैप दिखाई देता है। तो उसी गैप में ही दैट केमिकल सब्सटेंसेस आर रिलीज। तो उसी केमिकल सब्सटेंस फिर से हेल्प करते हैं एक नेक्स्ट न्यूरॉन सेल को सेंड करने के लिए। फिर से नेक्स्ट न्यूरॉन सेल क्या करता है, उसी को एक्सेप्ट करता है, मतलब डेंड्राइट्स एक्सेप्ट करता है, और दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यूस, दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यूस। ओके, समझ में आ गया। तो ये होता है न्यूरॉन का फंक्शन, ये होता है न्यूरॉन का फंक्शन। तो ये जो गैप तुम्हें दिखाई दे रहा है, एक न्यूरॉन सेल और दूसरे न्यूरॉन के सेल, उसी गैप को हम क्या कह रहे हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। one thing you should be remember that this gap we cannot be see in our naked eyes, that is microscopic gap, yes or no, or the microscopic gap between two adjacent neurons is said to be synapses। okay, तो इसीलिए यहाँ पे साइनेप्टिक नर्व्स रिलीज करते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंसेस। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था वो वहाँ पे चेंजेस हो गया केमिकल सब्सटेंस में, और वही केमिकल सिग्नल्स नेक्स्ट पासिस करता है नेक्स्ट एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को। ओके, फिर से क्या जनरेट करके, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके। समझ में आ गया, फिर से वो दूसरे एक एक्शन में कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये क्या होता है, ठीक उसी तरीके से एक वेव प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, एक वेव प्रोड्यूस होते हुए चलता है। यानी कि ये जो पूरा नर्व सेल तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये एक सेल मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे एक न्यूरॉन है, यहाँ पे एक न्यूरॉन है। तो इस न्यूरॉन से उसी प्रोसेस में कुछ मैसेजेस आया, फिर से इस न्यूरॉन से ऐसे मैसेजेस आया, फिर से उस न्यूरॉन से ऐसे गया। तो ऐसे ऐसे होके वो बॉडी के कहाँ तक पहुँचता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन के पास और स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुँचता है। तो वहाँ से फिर से कुछ रिप्ले हमें मिलता है, जो कि वो फंक्शन हम आगे लेटरली डिस्कस करने वाले हैं। तो इस प्रोसेस, ये जो वेव की तरफ तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस वेव को ही हम क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स। क्या कहते हैं उस वेव्स को, नर्व इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आई विश टू बी दैट सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या होता है, एक मैसेज कैसे ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। समझ में आ गया, या फिर और एक बार बोल दूं, और एक बार बोल दूं, सुन लो अच्छे से और एक बार क्या होता है। तो उसको बोलने के लिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा ड्रॉ किया, और एक छोटा सा, ये एक न्यूरन है, ये एक न्यूरन है। ठीक है, तो देखो एक न्यूरन और दूसरे न्यूरन के अंदर ये जो गैप दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। ओके, साइनेप्स कहते हैं। डेंड्राइट्स मैसेज को कैरी करता है, डेंड्राइट मैसेज को
कैरी करने के बाद यहाँ पे ट्रांसमिशन करने के लिए जाता है। जब यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे आयन्स होते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है। इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल धीरे धीरे एक्सन के थ्रू जाता है कहाँ तक, साइनेप्टिक नर्व्स के पास। साइनेप्टिक नर्व्स में क्या होता है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेशन होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो यही केमिकल सिग्नल्स क्या होते हैं, इस ऐसे कुछ स्ट्रक्चर के थ्रू क्या करते हैं, नेक्स्ट न्यूरॉन के पास भेजते हैं। तो नेक्स्ट न्यूरॉन्स का जो भी डेंड्राइट्स होता है, तो या ये न्यूरॉन से जो भी मैसेज आया होगा उसको कैरी करता है। कैरी करने के बाद ऐसे आगे फॉरवर्ड करता है। तो ठीक उसी तरीके से हम उसको क्या कहते हैं, इम्पल्स, क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स कहते हैं। और नहीं बोलूँगा, आई थिंक ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। जिसको भी समझ में नहीं आया वो मुझे कमेंट करना, मैं उसको फिर से और एक बार उसके ऊपर एक शॉर्ट बना के तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या रीड करेंगे, NMZ। NMZ का मतलब क्या होता है, क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब क्या होता है, द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ ए मोटर नर्व एंड द, क्या होता है, बॉडी मसल्स या फिर मसल्स, किसी भी मसल्स या फिर नर्व एंडिंग, यह है नर्व एंड और यह है मसल्स, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहे हैं उसी जगह को ही हम क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जॉइंट्स, और NMJ न्यूरोमस्कुलर जॉइंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, न्यूरॉन का फंक्शन समझ में आ गया। नाउ वी शुड बी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। कितने टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं, there is three types of neurons, one is sensory neurons, another one is motor neurons, another one is interneurons। okay, तो अच्छे से उसको करेंगे, इसलिए उसको मुझे मिटाना पड़ रहा है। जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वन इज सेंसरी न्यूरॉन्स, another one is मोटर न्यूरॉन्स, another one is, और एक क्या है, इंटर न्यूरॉन्स। ये सुनो, सेंसरी न्यूरॉन्स को हम और क्या कह सकते हैं, एफरेंट, AFFERENT, एफरेंट न्यूरॉन्स। मोटर को हम कह सकते हैं इफरेंट, EFFERENT। और इंटर न्यूरॉन्स को हम क्या कह सकते हैं, रिले न्यूरॉन्स और एसोसिएट न्यूरॉन्स कह सकते हैं। ठीक है, रिले और एसोसिएट, समझ में आ गया। तो इन तीनों का फंक्शन क्या होता है, इन तीनों का फंक्शन क्या होता है, मान लो यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ और अच्छे से नहीं बना सकता मैं, ऐसे एक बना दिया, यहाँ पे और एक मैंने बना दिया, क्या बना रहा हूँ मैं, ये क्या है, तुम्हारा न्यूरॉन्स है या फिर नर्व सेल्स है। तो यहाँ से ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, कुछ भी मैसेज को कैरी किए, मैसेज को कैरी करने के बाद साइटोप्लाज्म जो कि सिग्नल कौन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गए, तो इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड में चले गए, ये एक्सोनल एंड में चले गए, फिर यहाँ पे साइनेटिक नर्व्स प्रेजेंट रहते हैं जहाँ से केमिकल सेक्रेशन हुआ, फिर से यहाँ पे और एक तुम्हारा जो न्यूक्लियस रहता है, और एक तुम्हारा जो क्या रहता है, न्यूट्रॉन्स रहते हैं, उसी के डेंड्राइट्स के पास पहुंच गया मैसेज, ऐसे ट्रांसफर होते होते कहाँ तक पहुंच गया, CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच गया। फिर यहाँ पे पहुंचने के बाद ब्रेन कुछ डिसीजन ले रहा है। यहाँ पे कौन बैठे हैं, यहाँ पे बैठा हुआ है तुम्हारा ब्रेन, और क्या बैठा है, स्पाइनल कर्ड। ये सुनो, तो इन दोनों में से नर्व से डिपेंड करता है कि कौन से नर्व से आ रहे हैं। अगर ये कौन से नर्व से आ रहा है, स्पाइनल नर्व से आ रहा है, तो ये स्पाइनल कर्ड के पास जाएगा। ये सुनो, अगर ये कार्डिनल नर्व से आ रहा है तो ये ब्रेन के पास जाएगा। तो जिसके पास भी जाता है वो क्या करेगा, उसको रिटर्न एक्शन में कुछ देगा कि ये रेस्पॉन्स करो, ये रेस्पॉन्स करो। तो जो भी होगा यहाँ से कुछ ना कुछ क्या कनेक्टेड होंगे, यहाँ पे एक न्यूरल सेल कनेक्टेड रहा होगा ऐसे। ये सुनो, तो ये क्या करेगा, मैसेज को कैरी करते हुए लेके आएगा, फिर से ऐसे कैरी करते हुए लेके आएगा कहाँ तक, जहाँ पे हम एक्शन करेंगे। तो मैसेज जहाँ से ट्रांसफर होके, जिस नर्व से ट्रांसफर होके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, सेंसोरी न्यूरॉन्स। क्या कहते हैं, सेंसोरी न्यूरॉन्स कहते हैं।
और जो भी मैसेज ट्रांसमिटिंग होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जहाँ पे बॉडी का एक्शन या फिर रेस्पॉन्स होगा, यहाँ पे स्टिमुलस हुआ है, स्टिमुलस होने के बाद यहाँ पे कुछ भी हम क्या कर रहे हैं, रिसेप्टर ने जो भी मैसेज लेके गया था उससे हम सेंट्रल नर्वस तक पहुंचाने तक हम कहते हैं सेंसरी नर्व। तो यहाँ से जो भी रेस्पॉन्स होके आएगा, इफेक्टर जो भी रेस्पॉन्स डालेगा, जो भी यहाँ पे क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा, मैसेजेस जो भी आएगा, इसे हम क्या कहते हैं, मोटर मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। बीच में और बच गया इंटर न्यूरॉन्स और रिले और एसोसिएटेड न्यूरॉन्स किसे कहते हैं। तो इन दोनों के अंदर जो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करवाता है। ये मैसेज सेंड किया, सेंट्रल मैसेज कुछ भी सोचा, ब्रेन कुछ भी सोचा, फिर जो भी मैसेज ट्रांसफर किया, तो इसी को ही हम कहते हैं इंटर इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं हम उसे, रिले, और हम इसे कह सकते हैं एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। सो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पता चल गया, न्यूरॉन्स के कितने टाइप्स के होते हैं, न्यूरॉन क्या होता है, फंक्शन, स्ट्रक्चर, ये सब पता चल गया। नेक्स्ट और एक थिंग हम यहाँ पे करेंगे, ऐसे टाइम बहुत हो चुका है, बहुत वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इस वीडियो में लास्ट हम डिस्कशन करेंगे एक चैप्टर, उसके बाद हम एक टॉपिक, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो और एक लाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अभी टॉपिक है ये क्या है हमारा, मूवमेंट के बारे में। हम कैसे एक्शंस करते हैं, हम कैसे एक्शंस करते हैं। ऐसे कुछ एक्शंस होते हैं जो कि हमारा वॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं, ऐसे कुछ एक्शंस होते हैं कि जो कि हमारे इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं, और कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। ये सुनो, मैं लिख दे रहा हूँ। क्या क्या बोला मैंने, कुछ एक्शंस होते हैं दैट इज वॉल्यूंटरी एक्शन, और कुछ होता है दैट इज इनवॉल्यूंटरी एक्शन, और कुछ होते हैं जो कि रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। ये सुनो, ओके। तो वॉल्यूंटरी एक्शंस क्या होता है, तू मान मेरी जान, तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में। क्या हुआ, सोच रहे हो कि सारा को आगे और लिरिक्स नहीं आता है? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वॉल्यूंटरी एक्शंस मीन्स जो हमारे मर्जी के हिसाब से होता है। मेरा मन किया मैंने गाना गाया, मेरा मन किया मैंने रुक गया। ये सुनो, ये होता है वॉल्यूंटरी एक्शन। तुम्हारा जो मन करेगा, तुम्हारा अभी पढ़ने का मन कर रहा है, पढ़ रहे हो, लेकिन देखोगे कि सर ये क्या, स्टार्टिंग में बैठ के देख लिए, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखते 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 वीडियो को देखे 15 मिनट्स तक, फिर देखोगे कि बाप रे ये वीडियो तो 1 आवर तक चल रहा है, इतना कौन देखेगा, पॉज करके रख लोगे। ये क्या होता है, वॉल्यूंटरी एक्शन। मतलब जो तुम्हारे बॉडी में तुम्हारा मन किया तो हो रहा है, तुम्हारा मन किया तो नहीं कर रहे हो। ओके, ये होता है वॉल्यूंटरी एक्शन। तो ये वॉल्यूंटरी एक्शन क्या होता है, जिसमें हम तुम क्या करते हो, थोड़ा थिंकिंग पावर लगाते हो। थिंकिंग पावर मतलब, तू मान मेरी जान, तुझे जाने ना दूंगा। सोच रहे हो आगे क्या होगा, लिरिक्स क्या होगा आगे, बताओ बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो याद आ गया। ये सुनो, तो ये होता है तुम्हारा थिंकिंग। तो इसमें क्या रहता है, थिंकिंग इन्वॉल्व रहता है। ये सुनो, थिंकिंग इन्वॉल्व रहता है। अगर थिंकिंग इन्वॉल्व रहता है तो फिर ऑब्वियसली किस में सोचोगे, दिमाग में ही सोचोगे, ब्रेन में ही सोचोगे। ये सुनो, तो जो वॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व रहता है, और तुम उसे किस में सोचते हो, ब्रेन में सोचते हो, यानी कि ब्रेन भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। लेकिन इनवॉल्यूंटरी एक्शन क्या होता है, जो कि तुम चाहो या फिर ना चाहो, तुम्हारे बॉडी में क्या रहते हैं, कंटिन्यूसली वो अपना काम करते रहेंगे, लाइक हार्ट, लाइक हार्ट। तुम्हारे हिसाब से हार्ट फंक्शनिंग नहीं करेगा। तुम बोलो नहीं मैं रोक दूंगा अभी, 5 मिनट के लिए मैं उसे रख दूंगा, फिर उससे तुम करोगे कि नहीं नहीं तू हम अभी काम करो। तुम्हारे मर्जी से चलता है क्या, नहीं। वो ब्रेन उसको ऐसे ही फंक्शन करवा रहा है कि वो क्या होता है, हमेशा काम करता रहता है, कम काम करता रहता है। दैट मीन्स इसमें क्या होता है कि थिंकिंग जो होते हैं दैट इज नॉट इन्वॉल्व, दैट इज नॉट इन्वॉल्व, यानी कि इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं रहता है। तुम सोच के ब्रेन को फंक्शन करवाओ क्या, नहीं। जो पेरिस्टैटिक होते हैं, पेरिस्टैटिक मतलब जो हम खाते हैं, जो फूड पाइप ओशोफेगस जो होते हैं हमारा, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो उसका फंक्शन करता रहता है, क्या वो सोच के करता है, तुम सोचोगे नहीं अभी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करो, अभी नहीं करो,
उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेरिस्टैटिक कहते हैं। तो तुम सोचते हो कि अभी पेरिस्टैटिक प्रोसेस होना चाहिए, अभी पेरिस्टैटिक प्रोसेस नहीं होना चाहिए, ऐसा तुम करते हो क्या? नहीं, तुम ऐसा नहीं सोचते हो या फिर नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है, इनवॉल्यूंटरी एक्शन, जो कि तुम्हारे सोचने से ना सोचने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, लेकिन उसमें भी क्या होता है, ब्रेन इन्वॉल्व रहता है। कैसे? क्योंकि ब्रेन ही वो फंक्शन करवाता है कि कितना हार्ट बीट स्पीड होना चाहिए, कितना पल्स रेट होना चाहिए, ओके, कितने स्पीड में तुम्हारा ओसोफागस का फंक्शन, पेरिस्टैटिक फंक्शन होना चाहिए। ये सब कौन करवाता है? ब्रेन। तुम्हारा ब्रेन ही करवाता रहता है तुम्हारे बॉडी में। लेकिन वो क्या होता है, इनवॉल्यूंटरी एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज वन टाइप ऑफ इनवॉल्यूंटरी एक्शन, यानी कि तुम्हारे मर्जी से ये नहीं होने वाला है, तुम्हारे मर्जी से ये नहीं होने वाला है। जैसे कि क्या हो रहा है, एक जो कॉफी लेके आए थे हम इस कप में, नहीं तो कॉफी गर्म है, इसको पकड़े तो उसको छोड़ दिए, विड्रॉल ऑफ योर हैंड, विड्रॉल ऑफ योर हैंड, यानी कि सडनली जो एक्शन हो रहा है ये होता है रिफ्लेक्सिव एक्शन। ये सुनो, तो ये जो एक्शन हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व, इसमें भी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, और इसमें भी ब्रेन भी इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर इसमें कौन इन्वॉल्व है, स्पाइनल कर्ड इन्वॉल्व है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व रहता है, इसमें स्पाइनल कर्ड इन्वॉल्व रहता है। ओके, तो यहाँ तक कि सबको समझ में आ गया होगा तुम्हारे मन, जो भी हम अभी पढ़ते हुए आए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में यहाँ तक, यानी कि वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन और द रिफ्लेक्सिव एक्शन, मुझे पता चल रहा है कि तुम, आई विश टू बी दैट तुम्हें समझ में आ रहा होगा। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है, सो डोंट हेजिटेट टू कमेंट ऑन, कमेंट करो। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट हो जो कि वीडियोस देख रहे हो लेकिन तुम लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, तो कमेंट करो। बी नॉट नेगेटिवली कमेंट, यू शुड बी डू दैट, ओके, जस्ट पॉजिटिवली। और तुम्हें क्या क्या चाहिए, ओके, वो कमेंट करो, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा। ओके, तो तब तक नेक्स्ट वीडियो आने तक यहाँ से अच्छे से पढ़ो और बाकी सब सब्जेक्ट को भी अच्छे से पढ़ो। बाय बाय।